हाल में लोकायुक्त की छापेमारी मामले में सौरभ शर्मा पर एक नया खुलासा हुआ। दरअसल सौरभ शर्मा एनजीओ की जमीन पर स्कूल बना रहा है और परिवार के सदस्यों को चेयरमैन और डायरेक्टर बनाया हुआ है। आपको बता दें कि निजी स्कूल की फ्रेंचाइजी से सौरभ शर्मा स्कूल शुरू करने वाला था और लोकायुक्त की कार्यवाही में करोड़ों की संपत्ति का रिकॉर्ड मिला है। और ये देखिए, भव्य बिल्डिंग बनाने की तैयारी में सौरभ शर्मा, जो अब तक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक मिस्ट्री बना हुआ है। कहां है सौरभ शर्मा? और सौरभ शर्मा के परिवार के लोग ही इस स्कूल में डायरेक्टर हैं और बड़े बड़े पदों पर चेयरमैन हैं, उन्हें बैठाया गया है। और सौरभ शर्मा की काली कमाई का वे भी हिस्सा हैं। इस काली कमाई को सौरभ शर्मा किस तरह से जुगाड़ लगा के छिपा रहा था, आप अब इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि एक भारी भरकम बिल्डिंग बनकर तैयार है। यहां स्कूल खोला जाएगा और स्कूल एक प्राइवेट स्कूल की फ्रेंचाइजी लेकर खोला जाएगा। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है और ये संपत्ति जो है बड़े तरीके से ठिकाने लगाई जा रही थी। स्कूल बना दीजिए और हॉस्पिटल बना दीजिए, जहां से मोटी अंधी कमाई होगी और कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन अब उस कमाई को ठिकाने लगा पाता उससे पहले ही यहां इस पूरे मामले में का खुलासा हुआ है और अब लगातार परत दर परत ये खुलासे हो रहे हैं और इस बारे में बात करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, पैसा तो जुटाया ही था, लेकिन कैसे जुटाया ये तो पता नहीं चल पाया। एनजीओ की जमीन पर कब्जा करके स्कूल बना रहा था और स्कूल से भी कमाई होगी, तो पैसे को इन्वेस्टमेंट में भी वो लगा रहा था और इसके लिए भी उसी मोहरे का इस्तेमाल किया गया था जिसके पास गाड़ी, कैश, सोना, पेट्रोल पंप, मकान, प्रॉपर्टी, न जाने क्या क्या लेकर छोड़ा हुआ था सौरभ शर्मा ने। बिल्कुल, देखिए, सौरभ शर्मा की काली कमाई के राज परत दर परत जो है वो खुलते जा रहे हैं और लगातार नई जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी भी जो ये पूरी कार्रवाई है वो ख़त्म नहीं हुई है। जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनसे लगातार अलग अलग तथ्यों की जांच करते हुए पुलिस अलग अलग प्रॉपर्टीज़ तक पहुंच रही है और बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब नई बात सामने आई है कि सौरभ शर्मा ने एक एनजीओ भी बना रखा था जिसमें उसने अपने करीबी लोगों को, अपने परिवार के लोगों को सदस्य बनाया था, महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया था और एक बड़ा स्कूल, एक बड़े निजी स्कूल की फ्रेंचाइजी जो है वो भोपाल में खड़ी कर रहा था। जो बिल्डिंग है उसकी वो भी बन रही थी, उसकी जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ चुकी हैं और एक शिक्षा समिति का गठन उसने किया था जिसके महत्वपूर्ण पदों पर उसके ही अपने लोग जो हैं वो बैठे हुए थे। यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, टैक्स रिडीम्स जो होती हैं उसमें किस तरीके से छूट हासिल की जा सके, इसका पूरा का पूरा एक जो खाका है वो तैयार कर लिया गया था। लेकिन तभी ये पूरी रेड पड़ गई और इन तमाम चीज़ों से जो पर्दा है वो अब धीरे धीरे उठने लगा है। लिहाजा अभी भी सौरभ शर्मा जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सौरभ शर्मा जब ईओडब्ल्यू के आईटी के टीम के हत्थे चढ़ेगा तो इन तमाम चीज़ों को लेकर उससे पूछताछ की जाएगी और भी ज़्यादा इस पूरे मामले में जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं भोपाल के बहुत ही पॉश इलाके की तस्वीरें हैं। करोड़ों रुपए की ये जो पूरी संपत्ति है वो बताई जा रही है और जब लोकायुक्त की टीम ने सौरभ के घर पर जांच की उसी दौरान इन सब चीज़ों से संबंधित जो कागजात हैं वो मिले थे और अब इन तमाम चीज़ों का जो खुलासा है वो लगातार हो रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में सौरभ के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, पूरे सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल थे, उन तक पहुंचने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। चेतन तक जब पुलिस पहुंची तो बड़े खुलासे हुए। अब चेतन की निशानदेही पर और भी लोगों तक जो पुलिस की टीम है वो पहुंचेगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। सौरभ जो बताया जा रहा है कि दुबई में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जो है वो जारी करने की तैयारी है। यानी कि कहीं भी अगर सौरभ होगा तो फिर उसे वहां से अरेस्ट किया जा सकेगा और फिर भारत लाया जा सकेगा। दूतावास की मदद जो है वो भी इस पूरे मामले में ली जा रही है, क्योंकि अब आईटी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, नेशनल एजेंसीज का भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो जल्द ही आशीष और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल। लेकिन जो ये स्कूल बनाया जा रहा है
वासु बताया जा रहा है कि इसी में परिवार के लोगों को, किसी को चेयरमैन, किसी को डायरेक्टर बनाया गया है। परिवार के लोग भी, क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी? क्या वे भी इस काली कमाई में, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, पता तो उन्हें भी होगा कि इतना सारा जो अकूत अवैध तरीके से या किसी और तरीके से ही कमाया गया धन है, क्योंकि एक आरक्षक की नौकरी में तो इतना संभव नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, आसपास के लोग जो हैं वो सारे लोग इस पूरे काले कारोबार में कहीं ना कहीं लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि जो बात सामने आई है, जो स्कूल संचालन के लिए एनजीओ बनाया गया था, जो स्कूल की एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद होते हैं, उसमें परिवार के लोग और बेहद करीबी लोगों के होने की जो बात है वो निकलकर पूरे मामले में सामने आ रही है। और इन सभी लोगों से जो है वो पूछताछ टीम जो है वो लगातार कर रही है, क्योंकि कड़ी दर कड़ी उस पूरे मामले। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर के लाभांडी इलाके के जैन मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। मंदिर से कुल 25 लाख रुपए की चोरी हुई और मंदिर से चोर 10 लाख रुपए कैश ले गए। 15 लाख से ज्यादा की कलश, छत्र, आभूषण ले गए। सिर्फ भगवान की मूर्ति छोड़कर गए चोर और सब कुछ ले गए। तेलीबांधा थाना इलाके में चोरी की यह वारदात हुई है। रायपुर से यह पूरा मामला सामने आया। सीसीटीवी वीडियो भी इस मंदिर का जो सामने आया वो आपको दिखा रहे हैं। चोर वहां मंदिर में घूमते हुए और चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं और कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी नहीं है। बड़े आराम आराम से, धीरे धीरे, शने शने वारदात को अंजाम दिया गया। दो तस्वीरें श्री 1008 पद्मप्रभ दिगंबर जैन मंदिर की आपको दिखा रहे हैं, एक सीसीटीवी वीडियो, और दूसरा उस मंदिर की जहां पर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। है वो राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लोग जो चोर है वो घर पर तो चोरी क्या करते ही थे, इसके साथ ही अब चोरों ने लोगों के आस्था केंद्र को भी जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के लाभांडी के जैन मंदिर पे, जहां पर बीती रात चोरी की वारदात को जो है चोरों ने अंजाम दिया है। और करीब रात में 1 से 2 बजे के बीच में जो चोर है वो मंदिर परिसर का ताला काटकर जो है मंदिर प्रांगण में उन्होंने प्रवेश किया है। और इस दौरान करीब 25 लाख का सामान लेकर वो चोरों ने जो है वो पार किया है। और इस दौरान जो है मंदिर में जो पूजा की सामग्री में यूज होने वाले जितने भी चांदी के सामान है वो चोर जो है वो लेकर निकल गए हैं। इसके साथ ही जो जैन मंदिर में प्रतिमा है उसके ऊपर जो छतरी लगी हुई थी उसकी चोरी चोरों ने की है। और इसके साथ ही 10 लाख कैश लेकर भी वो जो है वो फरार हो गए हैं। इसके अलावा जब मंदिर के पुजारी से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया था कि इससे पहले भी मंदिर प्रांगण में छोटी मोटी चोरियां जो है वो हुआ करती थी, लेकिन उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता था। और यही एक वजह है कि आगे इतनी बड़ी वारदात को चोरों ने जो है वो अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस की टीम मंदिर प्रांगण में मौजूद है, मंदिर प्रांगण के बाहर पुलिस की टीम मौजूद है, अंदर भी टीम मौजूद है। और सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। और सीसीटीवी फुटेज में जो 2 व्यक्ति हैं वो नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति जो बाहर मंदिर प्रांगण के बाहर निगरानी करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरा जो है मंदिर प्रांगण का जो गेट है, गेट के ताले को जो है वो काटते नजर आ रहा है। बहरहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और सूरजपुर में जुए के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों से 6 लाख रुपए नकद बरामद हुआ है। जुआरियों से 6 बाइक्स और एक कार भी जब्त की गई। आरोपी जंगल में जुआ खेल रहे थे। रमकोला पुलिस ने यह कार्यवाही की है। वरुण राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, कैसे हुआ खुलासा इस छापेमारी का और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कैसे ये जुआरी यहां पर कितने दिनों से ये सब चल रहा था? सरगुजा संभाग के खासकर रिमोट एरिया जो होते हैं वहां पर जो जुआरी है वो जगह को चिन्हांकित कर लेते हैं। इसी तहत जो रमकोला का क्षेत्र है वो भी रिमोट एरिया ही है और उन इलाकों पर लंबे अरसे से इस तरह से जंगल में छुपकर फड़ लगाया जाता था, बड़े पैमाने पर जुआ खेला जाता था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। और जब पुलिस दबिश दी तो 9 लोगों को हिरासत में लेकर 6 लाख रुपए नगद, एक कार और बाइक भी जब्त किए गए हैं। और ये जो आरोपी जुआरी हैं ये सरगुजा संभाग भर के कई जिलों के हैं। फिलहाल पुलिस जो है कार्रवाई में जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 100 बड़ी खबरें।
शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। खंडवा में पेड़ से टकराकर कार में लगी आग, कार सवार 5 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। मुरैना में बिजली कर्मचारी की ग्रामीणों ने की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायपुर में लाभांडी इलाके के जैन मंदिर में चोरी की घटना, 10 लाख से ज्यादा के कलश छत्र समेत आभूषण की चोरी। जगदलपुर कोलेंग चांदा मेटा सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 6, 5 घायलों को भेजा गया रायपुर।